हाय गाइस बहुत टाइम बाद आज आप लोगों को मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ क्योंकि बड़े टाइम बाद हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है, फ्री हुए हैं थोड़ा सा कि आप लोगों को कुछ शो करना है। 26 सितंबर को हम लोगों ने एक चैलेंज लिया था जिसमें कि मैंने आपको ये बोला था कि मैं $500 से अपना एक रियल अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे उस अकाउंट को $50,000 तक लेके जाना है। तो वो जर्नी कहाँ तक पहुँच गई है ये मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड्स लिए। मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो ये मेरा रियल अकाउंट है। आप यहाँ पे देखोगे तो XM ग्लोबल रियल 21 के अंदर अकाउंट है और यही अकाउंट मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, वो मोबाइल पे मैंने शूट किया था, तब मैंने आपको ये अकाउंट नंबर दिखाया था जिस अकाउंट का नंबर है 31377621। तो बड़ा क्लियरली आप देख सकते हो, नाम है ऋषभ जैन और आपके सामने MT4 मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, सो चलते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या हिस्ट्री रही है। पूरी अकाउंट हिस्ट्री पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और आप देख रहे हो अकाउंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 25 तारीख को फंड ऐड किया था $500 का, 4 + $7। तो ये लगभग $500 का फंड हमारा ऐड हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट ट्रेड लिया उसमें हमारा SL हुआ था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया है, बट मैं फिलहाल पूरी चीज आपको दिखाने वाला हूँ कि $500 से अभी हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। हम लगभग $1700 तक पहुंच चुके हैं विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 15 डेज। 2 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया है आप ROI कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सारी चीजें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बनता, कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बनता, बट अगर आपका सेटअप बहुत एक्यूरेट है, आपके एक सेटअप में एक एज है, तो आप पैसा बना सकते हो और जितना चाहो उतना बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड होके काम कर रहे हो तो आप पैसा बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, सबसे पहला ट्रेड हम लोगों ने लिया, उसमें हमारा एक SL हिट हुआ $15 का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की थी $500 के अकाउंट से। तो मेरा जो शुरुआत में SL था वो मैंने रिस्क पर ट्रेड $15 का रखा और रिवॉर्ड मैंने $45 का रखा 1:3 के अकॉर्डिंग। तो $15 का हमारा SL हिट हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा एक और SL हिट हुआ। फिर आप रिवॉर्ड देख सकते हो कितना जबरदस्त रिवॉर्ड आया, $89 का। अगर मैं इस रिवॉर्ड को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा 89 डिवाइड बाय 15 1:6, मुझे 1:6 का रिवॉर्ड मिला है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, राइट। आप अगर देखोगे आगे $10 का लॉस। वैसे जनरली मैं 1:3 ही बुक करता हूँ, बहुत रेयर ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे मैं 1:4 1:5 बुक करता हूँ। कभी कभी मेरे बहुत श्योर सेटअप्स होते हैं जिनको मैं A+ सेटअप्स बोलता हूँ। अगर मेरा कोई ट्रेड A सेटअप के अंदर है या A+ सेटअप के अंदर है तो मैं वहां पे पर रिस्क ट्रेड ज्यादा भी बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉर्मली रिस्क ले रहा हूँ $50 का, बट मुझे दिख रहा है कि मेरा A सेटअप बन चुका है, तो A सेटअप में मैं रिस्क को $70 कर दूंगा। वहीं पे अगर मेरा A+ सेटअप बन जाता है तो मैं उसमें पर्टिकुलरली $120 तक का रिस्क भी ले जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये सेटअप चलेगा, मतलब A+ सेटअप मेरा वो सेटअप है जो 90% प्रोबेबिलिटी के साथ मार्केट में वर्क करता है, तो मैं उसमें अपना सेटअप में रिस्क बढ़ा देता हूं। तो इसीलिए आपको कभी कभी छोटे स्टॉप लॉस या बड़े स्टॉप लॉस अलग अलग देखने को मिलेंगे और बड़े रिवॉर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पे सेकंड हमारा SL कटा $16 का। फिर हमारा एक प्रॉफिट आया $90 का, जिसने हमारा अकाउंट का बहुत अच्छा जंप दिया हम लोगों को। एक ही ट्रेड में हम लोग बहुत अच्छा ROI बना चुके थे। उसके बाद फिर से एक SL हिट हुआ $10 का। फिर हम लोगों को CTC निकल गए $1.5 के SL पे। फिर देखो आप रिवॉर्ड देखो कितना जबरदस्त है, $91 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। $91 का रिवॉर्ड, कितना जबरदस्त। मतलब आप लॉसेस देखो कितने छोटे हैं। मैं आपको एक एक ट्रेड दिखा रहा हूं, आप मेरा एंट्री पॉइंट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। आपके सामने ये प्राइस है जहां पे मैंने एंट्री की, किस डेट में एंट्री की, आप जाके ट्रेडिंग व्यू पे वेरीफाई भी कर सकते हो एक एक ट्रेड को। ये मेरा रियल अकाउंट है, राइट। सो सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही रीजन है कि मैं आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एक ट्रेड दिखता है कि मैंने किस ट्रेड में SL डाला था, किस ट्रेड में टारगेट डाला था, क्या हिट हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। सो आप देख सकते हो $91 का हमारा रिवॉर्ड आया। उसके बाद $12 हम लोग ऑलमोस्ट CTC पे निकल गए। मैं अपने SL को ट्रेल भी करता हूँ, तो लाइक अगर ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं SL को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता हूँ, कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर प्रॉफिट में ट्रेल कर लेता हूँ। तो $12 का रिवॉर्ड, $80 का रिवॉर्ड। नाउ अब जब अकाउंट हमारा बहुत अच्छे से ग्रो हो गया, 500 से मेरा अकाउंट लगभग 1000 आ गया था, तब मैंने अपना रिस्क पर ट्रेड थोड़ा सा बढ़ाया। तो मैंने रिस्क पर ट्रेड $35 कर लिया, लगभग $800 मेरा अकाउंट आ चुका था। तब मैंने अपना रिस्क पर ट्रेड थोड़ा सा बढ़ा दिया, $35 का SL मैंने लेना शुरू कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे मेरा फिर SL कटा, फिर SL कटा। अब मेरा एक A सेटअप बना, A सेटअप में भी मेरा दोबारा से SL आ गया। A सेटअप में मैंने रिस्क लिया था $60 का, तो वहां पे मेरा SL हिट हो गया। मेरे कंटिन्यूअसली 4 SL हिट हुए। अब ऐसे में जनरली क्या होता है दोस्तों, साइकोलॉजी ना पूरी, मतलब माइंड बिल्कुल ऐसा हो जाता है, फकअप हो जाता है माइंड, और आप ट्रेड नहीं कर पाते। आप फिर
अपने बायस्ड हो जाते हो अपने डिसीजंस को लेके और आप सट्टा खेलने लग जाते हो मार्केट में। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं, वो अपना प्रोसेस भूल जाते हैं कि मेरा प्रोसेस क्या था, मेरा सेटअप क्या था, और अपने सट्टे ट्रेड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट ब्लो हो जाता है। अब आप देखोगे मेरा 4 कंटिन्यूअसली लॉसेस हुए। अगर मैं इन 4 लॉसेस को ऐड करता हूं तो 33 प्लस 32 प्लस 62 प्लस 37, लगभग 800 में से $164 जा चुके थे। मेरा माइंड मुझे ये बोल रहा था कि यार अब इतने लगातार लॉसेस कट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अगला भी मेरा ट्रेड सीटीसी गया, उसके बाद मेरा फिर से एक और लॉस कट गया $47 का। मेरा 164 का लॉस हुआ, उसके बाद $47 का लॉस हुआ। उसके बाद मेरा A+ सेटअप बना, उसमें भी मेरा SL8 हो गया $92 का। अब सोचो $300 मेरा लॉस हो गया, मैं $800 के अकाउंट से वापस 500 पे आ गया। तो मेरे माइंड की साइकोलॉजी उस वक्त क्या होगी? ज्यादातर लोगों की क्या होती है, मेरी भी वही थी कि एक काम करता हूं, एक अकाउंट को जीरो कर देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, एक बड़ा ट्रेड ले लेता हूं। बट यहीं पे सबसे बड़ा गेम प्ले होता है, जब आपका माइंड आपको कंट्रोल करने को अलाउ करता है। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो आप जेन्युइन तरीके से ट्रेड करते हो, अपने प्रोसेस को वापस से कंटिन्यू करते हो। मैंने वापस से अपने प्रोसेस को कंटिन्यू किया। मेरा अगला ट्रेड फिर से SL8 हुआ $30 का, जो कि मेरा पर रिस्क ट्रेड रहता है। उसके बाद मैंने उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चला गया और आप देखो रिवॉर्ड्स। मेरा A सेटअप बना, A सेटअप में $115 का रिवॉर्ड। उसके बाद दोबारा A सेटअप बना, मेरा $125 का रिवॉर्ड। अब आप लॉसेस देखो और प्रॉफिट्स देखो, अब आपको पता लग जाएगा अकाउंट कैसे रिकवर हुआ। फिर दोबारा से एक SL8 हुआ $50 का, लेकिन फिर रिवॉर्ड आया $132 का। फिर मेरा एक A++ सेटअप बना, मैंने उसमें रिस्क लिया $199 का और मेरा SL8 हो गया। मेरा अकाउंट वापस से नीचे आ गया, वापस से। बट स्टिल आई ट्रस्टेड द प्रोसेस, बिकॉज मैं इस प्रोसेस को पिछले 3 सालों से करता आ रहा हूं और मैंने इसी प्रोसेस के ऊपर अपनी एक एक्सपर्टीज बिल्ड की है। मुझे पता है कहां पे कैसे उस प्रोसेस को चेंज करना है, कहां पे उस एज को कंट्रोल करना है, कहां पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। मैंने दोबारा से मार्केट को एक SL दिया $72 का, उसके बाद $96 का मुझे रिवॉर्ड मिला, फिर $100 का रिवॉर्ड, फिर $67 का रिवॉर्ड। कंटिन्यूअसली 3 प्रॉफिट्स आने के बाद थोड़ा सा मेरा माइंड बैकअप हुआ। अब दोबारा से बड़ा रिस्क करने के लिए तो मैंने रिस्क पर ट्रेड थोड़ा सा बढ़ाया। मैं $50 पे रिस्क पर ट्रेड लेके गया, मेरा SL8 हुआ, उसके बाद CTC निकला, उसके बाद 1:1 तक ट्रेल करके मैं निकला, फिर दोबारा SL8 हुआ, फिर चलते रहे। मतलब अगर आप पूरा अकाउंट देखोगे तो मेरे SL बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक्यूरेट होना जरूरी है। मतलब इतना एक्यूरेट होना जरूरी है कि दिन के एंड में आप प्लस निकलो, या फिर आप मार्टिंगल कर करके प्लस निकलो, या फिर एट द एंड ऑफ द डे आप प्लस निकलो। लोगों की साइकोलॉजी है कि आपको एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी साइकोलॉजी है कि आपको एक्यूरेसी आपकी भले ही कम हो। मैं कहता हूं मेरे अगर आप ट्रेड्स उठा के देखोगे तो हो सकता है मैं सिर्फ 40% ऑफ द ट्रेड्स में सही हूं, 60% मेरे SL कटे हुए दिखेंगे आपको। बट जितने ट्रेड्स मैं ले रहा हूं वो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड में मिनिमम बुक करता हूं। 1:3 से मैं नीचे नहीं बुक करता अनटिल एंड अनलेस मार्केट मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिवर्स हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रेड लिया ये सोच के कि 1:3 उस रिवॉर्ड में आएगा, उस पर्टिकुलर ट्रेड में 1:3 आएगा, बट जहां पे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, जहां पे एक डिमांड था, मान लो मैं सेल में बैठा हूं और वहां पे एक डिमांड जोन था, वहां से मार्केट रिवर्स करने लग गई और मुझे लगता है कि ये सही टाइम है कि मैं एग्जिट कर लूं मार्केट से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 1:1 लेके एग्जिट कर लेता हूं या फिर CTC पे एग्जिट कर लेता हूं। अदरवाइज अगर वो ट्रेड मैं लेके बैठा हूं तो मेरी दिमाग में, मेरे माइंड में यही साइकोलॉजी रहती है कि मैं 1:3 मिनिमम लूंगा मार्केट से, दैट इज फॉर श्योर। तो अब आप देख सकते हो कैसे हमारा $82 का रिवॉर्ड। अब देखो लगातार कितने जबरदस्त तरीके से टारगेट्स मिले। $82 का टारगेट, 78 का टारगेट, 148 का टारगेट A+ सेटअप पे। उसके बाद CTC निकला मैं, क्योंकि 1:2 आ गया था, 1:2 के बाद मैं CTC कर देता हूं, तो मैं CTC निकला। उसके बाद फिर $37 का टारगेट, फिर $37 का टारगेट, फिर $42 का टारगेट, फिर $101 का टारगेट। लगातार देखो कितने टारगेट्स आए हैं आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 टारगेट्स लगातार आए हैं कंटिन्यूअसली। कितने दिन में आए हैं ये देखो आप। अगर मैं पहला ट्रेड देखता हूं तो मेरा 29 को है 29 को पूरा दिन मैं प्रॉफिटेबल था। 2 अक्टूबर को मैं पूरा दिन प्रॉफिटेबल था। 2 अक्टूबर को भी मेरे सारे टारगेट्स आए, राइट। सो आपके सामने आप देख सकते हो। इवन तो 2 अक्टूबर को बाद में एक लॉस भी कटा है, $42 का यहाँ पे लॉस भी कटा है। अब आप SL देखो, $42 का SL है, $26 का SL है, ठीक है। और रिवॉर्ड देखो आप A+ सेटअप पे $168 का, ये भी 1:3 ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1:3 से ज्यादा बुक किया है, बट इसमें मैंने पर ट्रेड रिस्क ज्यादा बढ़ा दिया था क्योंकि ये मेरा A+ सेटअप था। आप जानना चाहते हो कि A+ सेटअप्स किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको A+ सेटअप जानना है कि A+ सेटअप मेरा कौन सा है, राइट।
तो आगे आते हैं। $54 का एसएल, $18, $23, $45, $90, लगातार 5 एसएल कटे हैं। पूरी साइकोलॉजी खराब हो चुकी थी, बट अगेन आई ट्रस्टेड द प्रोसेस, कंटिन्यू गोइंग। और उसके साथ साथ मुझे देखने को मिला अगला एक टारगेट $111 का, फिर एक छोटे एसएल कटने लगे, फिर एक बड़ा एसएल कटा, फिर आप रिवॉर्ड देखो। अब आपके सामने आपको मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा अकाउंट हो चुका था, काफी ग्रो हो चुका था अकाउंट। बड़े बड़े रिवॉर्ड्स लेके, छोटे छोटे एसएल लेके मेरा अकाउंट ग्रो हो चुका था। मैंने रिस्क पर ट्रेड अपना बढ़ाया, और आप रिवॉर्ड देखो, रिस्क देखो $100 का और रिवॉर्ड देखो $300 का। जैसा कि मैं बोलते आया हूँ 1:3 मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टोरी भी पोस्ट की थी कि हम लोग यहाँ पे मेजरली US30 ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो US30 ही आपको मेजरली दिखेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा US100 आपको दिखेगा। मैं ज्यादातर इंडाइसेस में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम बड़ा फास्ट रहता है, तो टारगेट्स के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अगले रिवॉर्ड पे आते हैं। $112 का रिवॉर्ड, फिर $40 का एसएल, $60 का एसएल, $60 का एसएल, $80 का एसएल। प्रॉपरली एसएल लिए गए हैं, प्रॉपरली टारगेट्स लिए गए हैं, और आपके सामने है $250 का रिवॉर्ड। आप देख सकते हो एसएल देखो कितने छोटे हैं, $60, $30, $100, $45। यहाँ पे एक बड़ा एसएल गया है। ये हमारा A++ सेटअप था। मुझे याद है 10 तारीख के दिन ये सेटअप बना था, और मैं बहुत श्योर था कि ये सेटअप वर्क करेगा, लेकिन इस सेटअप ने वर्क नहीं करा। आई गेस उस दिन कुछ फंडामेंटल्स थे, कुछ न्यूज थी, जितना मेरे याद आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा ये बहुत बड़ा एसएल कटा था। माइंड एकदम परेशान हो गया था, दिन मेरा खराब हो गया था पूरा। उस रात में सोया भी नहीं था, क्योंकि मेरा सिर्फ ये एक अकाउंट नहीं है, मेरे 3 अकाउंट्स और है, तो मुझे उस दिन काफी बड़ा लॉस लगा था। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी उसके बाद हमने फिर अगेन ट्रस्टेड द प्रोसेस एंड कंटिन्यू गोइंग, तो $90 का एसएल दिया। फिर उसके बाद रिवॉर्ड देखो आप दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। ये 2 ट्रेड्स ने मेरी लाइफ चेंज की, इस पर्टिकुलरली अकाउंट को लेके। $300 का रिवॉर्ड, फिर उसके बाद $360 का रिवॉर्ड, और मेरा अकाउंट वापस से टॉप पे खड़ा हो चुका था। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा चीज़ें। $33 का एसएल गया, फिर $33 का फिर एसएल गया, फिर एक A सेटअप बना, मैंने उसमें $100 का रिस्क लिया, वहाँ पे मेरा एसएल गया। ठीक है, फिर एक A+ सेटअप बना, वहाँ पे भी मेरा एसएल गया, और उसके बाद मेरा एक और ट्रेड बना, उसमें भी एसएल। अब यहाँ पे देखो लगातार कितने एसएल, 1 2 3 4 5 6 7 एसएल लगातार गए हैं। ऐसे में साइकोलॉजी खराब होना बहुत नेचुरल है, बहुत ज्यादा नेचुरल है। बट स्टिल, अगर आपको अपने सेटअप पे भरोसा है, अगर आपको उतना एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में काम करके, या फिर आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो, तो ही आप पैसा बनाओगे। क्योंकि अगर आप अपने एक प्रोसेस पे डटे रहे, आप स्टेबल रहे अपने प्रोसेस पे, तो वो एक दिन आएगा, या वो एक ट्रेड आएगा जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा, आपके अकाउंट को एकदम से टॉप पे ले आएगा। वही मेरे साथ हुआ दोस्तों। $159 का एसएल कटने के बाद आई गॉट अ A++ सेटअप, जिसमें मैंने हाई रिस्क लिया, क्योंकि वो A++ सेटअप था, और उसमें मुझे एक अकेले ट्रेड में रिवॉर्ड मिला $800 का। इस अकेले ट्रेड की वजह से आज मैं प्रॉफिटेबल बैठा हूं। अदरवाइज पिछले हफ्ते मैंने आपको अपडेट किया था, मेरा अकाउंट बैलेंस $1400 था, बट मैं वो अकाउंट बैलेंस लूज कर चुका था। मेरा अकाउंट वापस से $1000 पे आ चुका था, और मैं ये सोच रहा था कि इस हफ्ते मैं आपको अपडेट कर रहा होगा कि मेरा $400 का लॉस हुआ है। बट क्योंकि मुझे एक सेटअप मिला जो बहुत श्योर शॉट सेटअप था, मार्केट में A++ था, तो मैंने उसमें हाई रिस्क लिया, लगभग $200-250 का मैंने रिस्क लिया, $250 के अराउंड रिस्क लिया, और मैं 1:3 बुक करता हूं, जैसे कि आपको पता है। तो मैंने इस ट्रेड में भी 1:3 बुक किया, और आप देख सकते हो टारगेट की ग्रीन लाइन इसमें हाईलाइटेड है। इस अकेले ट्रेड ने मेरा अकाउंट पहुंचा दिया था $1800 पे। उसके बाद फिर कल रात मैंने जबरदस्ती का एक ट्रेड ले लिया, यूं कहें कि बिना बात के मैं गोल्ड में घुस गया तो गोल्ड में मेरा $95 का एसएल चला गया, और उसके बाद अभी करंटली हम लोग 1715 के अकाउंट बैलेंस पे खड़े हुए हैं। सो गाइस, आज का जो अपडेट है वो ये है कि $500 से 15 दिन में हम लोग बना चुके हैं $1715, जिसमें से आप क्लियरली देख सकते हो नीचे प्रॉफिट और लॉस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे $1200 का प्रॉफिट है, डिपॉजिट है $500 का, और विड्रॉल है $0.16 का। ये इसलिए कि आपको पता लगे कि अकाउंट रियल है, तो 0.16 विड्रॉल है। ठीक है, $500 का डिपॉजिट है, और $1216 का प्रॉफिट बना चुके हैं हम लोग 15 दिनों में। तो गाइज, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस चैलेंज को देख के, एक एक मेरे ट्रेड्स को देख के, किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं। आपको इस वीडियो से एक चीज जरूर समझ आई होगी, वो है आपकी साइकोलॉजी कितनी मैटर करती है जब आप ट्रेड करते हो। आपके लगातार 2 एसएल बीट हो जाए, आप पागल हो जाते हो कि मेरा मार्केट ने मुझे रेड कैसे कर दिया, मैं रेड हो ही नहीं सकता यार, कैसे दे दिया मार्केट ने लॉस। अब आप मार्केट के अगेंस्ट रिवेंज ट्रेडिंग करने में लग जाते हो। ये पहले मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने बहुत रिवेंज ट्रेडिंग करी है, बहुत हाथ जलाए हैं। उसके बाद मुझे एक चीज समझ आई है कि मार्केट बादशाह है, आप बादशाह से नहीं जीत सकते। आप उससे हाथ मिला के चलोगे, आपको पैसा बनेगा, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे, वो आपका घर तक बिकवा देगी रातों रात।
तो जबरदस्ती की लड़ाई मत करो दोस्तों, लॉसेस कवर करने के पीछे मत भागो, जस्ट मेक अ प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर प्रोसेस एंड कीप गोइंग। दैट्स द फंडामेंटल रूल ऑफ मेकिंग मनी। एंड अगर आप चाहते हो ऐसे ही चैलेंजेस मेरे साथ लेना, अगर आप चाहते हो कि मैं किस सेटअप पे काम करता हूं, आप सीखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हो, तो अभी आने वाले ही कुछ 15 दिनों में मैं अपनी एक पर्सनल सेटअप की क्लासेस लॉन्च करने वाला हूं। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो, ताकि मैं उसको फटाफट से आपके लिए लॉन्च करूं। मैंने आज तक कभी किसी को पढ़ाया नहीं है ज्यादा लोगों को, बिकॉज मैं हमेशा ट्रेडिंग में ही बिजी रहता हूं, ट्रेड करता रहता हूं अपने खुद के लिए। बट बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप कोर्सेज देते हो या नहीं देते हो, तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि नहीं देता, और अगर देता भी हूं तो बहुत महंगा कोर्स है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है कि सर कुछ अफोर्डेबल हमारे लिए कुछ अपना पर्सनल सेटअप बनाओ, तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ बेहतर निकालने वाला हूं। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आप सीखना चाहते हो, और एक जबरदस्त कम्युनिटी में बिल्ड करने वाला हूं। अगर आप चाहते हो उस कम्युनिटी का पार्ट बनना, या आप जानना चाहते हो, तो आप नीचे लिख के बता सकते हो कि आप कम्युनिटी के बारे में इंटरेस्टेड हो, कोर्स के बारे में, या किस चीज के लिए। और जो भी इस वीडियो में आपको मजा आया हो जरूर लिख के बताना, सबसे बेस्ट चीज क्या लगी वो लिख के बताना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और इस चैलेंज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले हफ्ते की अपडेट में आपको अगले हफ्ते लेके आऊंगा। बाकी तब तक मिलते हैं।